गाइस, आज हम टेस्ट करने वाले हैं 2025 का सबसे पावरफुल एआई, परप्लेक्सिटी एआई। ये नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। ये इंटरनेट से रियल टाइम डेटा लाता है, वेरीफाई करता है और आपके लिए रिसर्च भी करता है। आज मैं इसको 10 हार्डेस्ट स्टूडेंट यूज केस क्वेश्चन दूंगा, जिसमें रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, कोडिंग, समराइजेशन और डिसीजन मेकिंग होगा। लेट्स सी, का परप्लेक्सिटी एआई वर्थ इट है। आपने हमारी ये वीडियो जरूर देखी होगी, टॉप 10 एआई टूल इन 2025। इसका फर्स्ट स्टेज है परप्लेक्सिटी एआई, जिसके बारे में आज हम डिटेल्स वीडियो बना रहे हैं। ऐसे ही आपको बाकी एआई की डिटेल वीडियो मिल जाएगी टाइम टू टाइम। बट क्यों आपको समझ में आया होगा कि वीडियो के अंदर सिर्फ 8 एआई टूल्स के बारे में बात की गई है। उसका रीज़न है कि वीडियो को शेड्यूल किया था मैंने बहुत टाइम पहले, क्योंकि बहुत टाइम पहले बनाई थी और मेरे वीडियो रिलीज करने से पहले 2 एआई थे जो बैन हो गए, बिकॉज वो चाइना बेस्ड एआई थे, जिसकी वजह से मैंने क्लिप कट कर दी उसकी, 2 एआई को हटा दिया और सिर्फ वही डाले जो कि ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो में 8 एआई टूल ही दिखेंगे आपको और एक एक करके उन एआई टूल्स को हम अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहना। हाय, दिस इज मीट द सॉल्वर, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्मार्टर वे विद एआई। तो गाइज, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम इस पे बहुत सारे परप्लेक्सिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। मतलब मैं कुल 10 क्वेश्चंस लेके आया हूँ, जो कि अलग अलग टॉपिक्स और अलग अलग रीजनिंग्स पर हैं। सबसे पहले हम एक रिसर्च क्वेश्चन ट्राई करेंगे। मैंने ये ऑलरेडी लिख के रखे हैं, बिकॉज मैं वीडियो में आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी टाइप किया है। आप सिर्फ कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। सो सबसे पहले हम करेंगे ये वाला, एक्सप्लेन इंडियाज करंट इकोनॉमिक कंडीशन इन सिंपल वर्ड्स, गिव रियल डाटा, 3 ट्रस्ट वर्दी सोर्सेस, लास्ट 90 डेज अपडेट। ये एक हार्ड रिसर्च क्वेश्चन है, मतलब एक रिसर्च मांग रहा हूँ मैं इससे। अब देखते हैं इसका क्या जवाब होता है और क्यों परप्लेक्सिटी बहुत यूज़फुल है, उसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दूंगा अभी। आप वीडियो को देखिए और बने रहिए हमारी वीडियो पे। देखिए, सबसे पहले ये एक सोर्स से जवाब नहीं देता, ये मल्टीपल सोर्सेस, मल्टीपल आर्टिकल्स, मल्टीपल्स कंपनीज के आर्टिकल से हमें जवाब देगा और जवाब के साथ-साथ बुलेटिन पॉइंट्स भी मिलेंगे और हम इसे चाहे तो एक पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप इससे एक, जैसे आपको अपनी स्पीच लिखवानी है, इन टॉपिक्स से आप उसे अपनी स्पीच में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे मेन चीज़ है कि हर एक लाइन, हर एक बुलेटिन पॉइंट के साथ-साथ उसकी रिसोर्स भी दी हुई है। जैसे ये वाला रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से निकला हुआ है, जो कि एक वेबसाइट है और उसके बाद हम इस वेबसाइट्स की लिंक्स भी देख सकते हैं और जाके खुद भी आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं कि ये आर्टिकल्स कहाँ से हैं और बिल्कुल सही है कि नहीं, मतलब फेक तो है ही नहीं। एक और चीज़, इसमें एक इमेज क्रॉप भी ऑप्शंस हैं कि जैसे हम चैट जीपीटी पर रिसर्च करते हैं, हमें डाटा तो मिल जाता है जो कि पुराना होता है और अभी-अभी नया फीचर है, मतलब बहुत टाइम पहले से ही है कि चैट जीपीटी खुद गूगल पे सर्च कर सकता है इंटरनेट पे। बट ठीक है, यहाँ पे आपको उसी जवाब के साथ आपको इमेजेस भी मिल जाएँगी, जिससे आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, इसका आंसर हम समझते हैं। देखिए, हमने माँगा था एक्सप्लेन इंडियन करंट इकोनॉमिक कंडीशन इन सिंपल वर्ड्स। इंडिया की करंट इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में ये लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं पूरा नहीं पढ़ूँगा, बिकॉज़ ये वीडियो मैं इस चीज़ पे टॉपिक पे नहीं बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कितना एफिशिएंट है काम करने के लिए और जवाब दे पाता है कि नहीं दे पाता है। तो जितना मुझे दिख रहा है, इसने बहुत परफेक्ट जवाब दिया है। लास्ट 90 डेज़ का डाटा हमें मिला हुआ है और ट्रस्टवर्दी सोर्सेज़ हैं। आप जाके यहाँ खुद ही देख सकते हैं ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। जैसे ये एंजल वन का है, ये पीआईबी गवर्नमेंट डॉट इन का है और बाकी ये इंडिया मार्को इंडिकेट्स का है और ये डीएमआई फाइनेंस का है, बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है? और इस इमेजेस भी आप बता चुका हूँ आपको। अब अपने अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं, बिकॉज़ भाई हमें वीडियो में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। इसी चक्कर में मैंने पूरे-पूरे क्वेश्चंस लिख के आया हूँ कि जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा केस स्टडी है, मतलब स्टडी नोट्स के लिए है, ठीक है? हम इससे बोलेंगे कि भई हमें 5 साल, 16 साल, 18 साल, 15 साल के बच्चे जैसा एक्सप्लेन करो। सिंपल सी चीज़ है, ये हमारा प्रॉम्प्ट है। एक्सप्लेन क्वांटम एंटेंगलमेंट लाइक आई एम 5 ईयर ओल्ड, लाइक आई एम 16 ईयर ओल्ड एंड गिव एग्ज़ाम रेडी नोट्स इन बुलेटिन पॉइंट्स। चलो इसको हम इसके बारे में पूछते हैं इससे। हमारा प्रॉम्प्ट था ये वाला, आप पढ़ सकते हैं इसे और इसका ही जवाब दे रहा है। देखो, इसमें 2 कैटेगरी मिली,
लाइक यू आर 5 ईयर ओल्ड एंड लाइक यू आर 16 ईयर ओल्ड। देखिए 5 ईयर ओल्ड में थोड़ा-सा कम डाटा है, उसका रीज़न है कि आप 5 साल के बच्चे को सिर्फ़ उसका ऊपर का बेसिक ही बताओगे, लेकिन 100 साल के बच्चे को डीपली एक्सप्लेन करोगे। एग्ज़ाम में भी बुलेटिन पॉइंट्स भी हैं, जिससे आप आपके बुलेटिन पॉइंट से आप चीज़ों को समझ सकते हो, याद रख सकते हो। हाँ, ये फ़ॉर्मूला दिए हुए हैं। वैसे एक चीज़ की प्रॉब्लम इनके फ़ॉर्मूला के साथ कि चैट जीपीटी जब आपको फ़ॉर्मूला देता है, तो चैट जीपीटी में वो एग्ज़ैक्ट लिख के आते हैं, जैसे अपन को बाकी जगह दिखते हैं, बट यहाँ मुश्किल है बिकॉज़ ये सिंगल लाइन में काम कर रहा है और इसमें ये चीज़ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, मैं मानता हूँ परप्लेक्सिटी में। और मैंने इसके लिए इस पे कमेंट भी किया हुआ है इनके क्या कहते हैं कस्टमर सपोर्ट पे बोला भी हुआ है। और इसमें भाई देखो फिर से लिंक देख सकते हो, जैसे मेन चीज़ पहले यही वाली ये कहाँ से निकला, सबसे पहले कि यूट्यूब से निकली हुई है। और भी बहुत सारी लर्निंग वेबसाइट्स विकिपीडिया और ये सब नासा, साइंस, यूट्यूब से निकला हुआ है। इमेजेस भी भाई क्या होता है इमेजेस में आप देख सकते हो। आप प्रोजेक्ट के लिए चीज़ें ले रहे हो तो भाई यहाँ से इमेजेस ले लो यार, सिंपल सी चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है। ठीक है? आप ऐसे वीडियो को रोक के ऐसे पढ़ सकते हो बहुत आसानी से, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए नहीं बैठा बिकॉज़ मुझे आपको दिखाना है कि ये काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है और कैसे कर रहा है। भाई इसके मतलब कितना यूज़फुल है हमारे लिए। तो हम अगले प्रॉम्प्ट पे जाएँगे अपने। अगला प्रॉम्प्ट हमारा समराइज़ दिस चैप्टर इन सिंपल लैंग्वेज। गिव इम्पोर्टेंट डेफिनिशन, रिवाइज़ क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यूज़, ठीक है? अब चैप्टर क्या हम लोग चैप्टर बता ही नहीं है, तो हम कौन-सा लेंगे? हम लेंगे क्लास 12th का मतलब सबसे पहले चैप्टर द लास्ट लेसन, ठीक है? और हमने इसे डाल दिया। अब देखो मैंने द लास्ट लेसन चैप्टर क्यों लिया? बिकॉज़ मैं ये चैप्टर पढ़ चुका हूँ और मुझे सिर्फ़ इसकी थोड़ी-थोड़ी चीज़ें भी सिर्फ़ सिंपल-सिंपल चीज़ें पढ़ के समझ में आ रही है कि चैप्टर की जो वो क्या बोलते हैं उसको, हमें जो समरी दे रहा है, वो सही है कि नहीं है। जैसे देखो पहले कैरेक्टर नेम भी देख लेते हैं। फ्रांस कैरेक्टर नेम है भाई, हैमिल टीचर हैं, ठीक है? और लास्ट क्लास थी हाँ, प्योर एलिसा, मदर टंग, प्रियोरिटिज़्म, थीम क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। इसकी थीम सबको पता है, बुक में भी आपने जब पढ़ा होगा आपको समझ में आएगा कि ये इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। मत पढ़ो यार, क्या फ़र्क पड़ता है पढ़ो ना पढ़ो। और देखो उसके साथ प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम क्वेश्चंस भी इसमें आए हैं, ठीक है? हाँ, इनमें देख मैं आपको देख के बता सकता हूँ कि मुझे मेरे एग्ज़ाम में कौन-सा आया था। ये वाला, थर्ड वाला, व्हाट वाज़ द अनयूजुअल अबाउट द क्लासरूम दैट मॉर्निंग, ठीक है? एवरीथिंग वाज़ क्वाइट एंड विलेजर्स सैट एट द बैक। ये मुझे मेरे 12th के क्वेश्चन पेपर में आया था सीबीएसई बोर्ड के। बिल्कुल एग्ज़ैक्ट यही था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकला है तो आया ही होगा ना, तभी तो निकला है, ठीक है? उसके बाद आपने लिंक भी देख सकते हो सही है कि नहीं, बिकॉज़ पहले भी दिखा चुका हूँ लिंक्स के बारे में सब सही ही होता है। और लिंक भी आपको हर बार एक सी नहीं मिलेगी बिकॉज़ अलग-अलग चीज़ों से उठाई जाती है। ये देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई हैं, हर तरीके की समरी मिल गई है, हर वेबसाइट ने दी हुई है अपनी समरी, ठीक है? हुँ, हुँ। अब जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा ये वाला है असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट रिसर्च पे, ठीक है? मैंने इसमें बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का सोचा था, मतलब मेरे को बहुत टाइम लग गया था सोचने में, लेकिन अच्छा भी है। 1 मिनट, लगता है सही से कॉपी नहीं हुआ। अगर बैकग्राउंड में कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई तो भौंकने देना बिकॉज़ है ही। देखिए, मैंने रिसर्च के लिए क्या क्वेश्चन लिया है, भारत से स्टार्टअप इकोसिस्टम का पास्ट 5 ईयर का ग्रोथ डाटा, मतलब जो भारत के पास्ट 5 ईयर के जो स्टार्टअप्स हैं, वो ग्रोथ कैसे हुए, चार्ट्स एंड टॉप रीज़न व्हाई द सक्सेसेस सोर्सेस, ठीक है? कि वो कैसे सक्सेस हुए। और हाँ, मैं आपको ये पॉइंट बिल्कुल फिर से कन्फर्म कर रहा हूँ कि वीडियो को रोक के आप दिए हुए आंसर्स को एक बार ज़रूर पढ़ना। उसका रीज़न
कि भाई मैं तो आपको समझा रहा हूँ, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। मैं सिर्फ़ वीडियो को बढ़ाना नहीं चाहता, लंबा खींचना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसे पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है? और मैंने इस पे बहुत रिसर्च की तभी मैंने ये क्वेश्चन्स लिए हैं, मैंने न जाने इसके ऊपर कितने टेस्ट किए होंगे। तो आपको उसकी टेंशन नहीं है, आप सिर्फ़ वीडियो को ब्रेक करो और एक बार आंसर्स को पढ़ो कि वो कितने ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, ठीक है? ये आ गया 5 साल की ग्रोथ स्नॉप्स शॉर्ट स्नैप में और ये चार्ट reason why the success is huge the digital customer base, strong policy support, capital and investment ecosystem, talent and revenue, brain drain, ठीक है? और भी बहुत सारे टियर 1, टियर 2, टियर 3, ट्रस्टवर्दी सोर्सेस, इंडिया स्टार्टअप ये आपको यहाँ पे लिखे जितने भी ट्रस्टवर्दी सोर्सेस लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ भी लिखे जाएँगे लिंक्स में, बिकॉज़ ये वहीं से उठाए गए हैं। मैच कर लेना एक बार वीडियो को पॉज़ करके और इमेजेस भी मिलेंगी। चार्ट्स, डाटा की इमेजेस मिल जाएँगी। मतलब अगर अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो, असाइनमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ आपको डाटा मिल गया, यहाँ आपको इमेज मिल गई, क्यों जाके गूगल पे दिमाग खराब करना है? नहीं, दिमाग खराब कर सकते हो भाई, आप ज़्यादा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बट मेरा मतलब ये अगर टाइम बचाना है, तो ये परप्लेक्सिटी आपके लिए बेस्ट है क्योंकि सेम डाटा जो गूगल पे मिल रहा है, वो यहाँ पे भी मिल रहा है। ये जितनी भी वेबसाइट, ये फ़ोटोज़ दिख रही हैं आपको, जितनी भी लिंक्स दिख रही हैं, सारी सारी गूगल से ही आ रही हैं, कहीं और अलग से नहीं आ रही है। इनडायरेक्टली आप गूगल यूज़ कर रहे हो, बट एआई के साथ अपना टाइम बचाते हुए। ठीक है? तो हमारा चौथा क्वेश्चन था, हम अब पाँचवें क्वेश्चन पे जाएँगे जिसमें हम बात करेंगे कि हम किसी भी 2 चीज़ को कंपेयर करेंगे एक-दूसरे से, ठीक है? 2 या 3 चीज़ को और मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें मतलब 3 ही चीज़ को मतलब मैंने परप्लेक्सिटी को चैटजीपीटी और जेमिनी कंपेयर करने को बोला है। इसका प्रॉम्प्ट मैंने पे लिखा हुआ था पहले से, दिखाता हूँ, ये रहा। जैसे कॉपी पेस्ट किया, अपलोड मारा, ठीक है? अब प्रॉम्प्ट हमारा परप्लेक्सिटी, चैटजीपीटी, जेमिनी बेस्ट फॉर स्टूडेंट कंपेयर फीचर्स, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉस्ट एंड यूज़ केस विद द फाइनल रिकमेंडेशन। अब देखिए, इसमें हमें क्या मिला? उसने तीनों को पहले अलग-अलग कॉलम में डाला, ठीक है? सबकी अपनी-अपनी रो बनाई और उनकी कोर स्ट्रेंथ, स्पीड, एक्यूरेसी, कॉस्ट, मल्टी मॉडल, ठीक है? और इसमें मेन चीज़ देखो, मैंने मल्टी मॉडल के बारे में नहीं पूछा, ठीक है? मैंने इंटीग्रेशन के बारे में नहीं पूछा, यूज़ केस में उसने पूछा था, ठीक है? मतलब मैंने जो चीज़ नहीं भी पूछी और उसको लगता है वो सही है और मतलब हमारे लिए डाटा यूज़फुल है, तो वो उसे भी ऐड कर रहा है। एक बार वीडियो को पॉज़ करके आप ज़रूर पढ़ना। मैं वीडियो में मैं बहुत हल्का-हल्का स्क्रीन बढ़ा रहा हूँ इसलिए कि आप पढ़ सको। रिकमेंडेशन भी दी हुई है इसने कि देखो, इसकी रिकमेंडेशन में ध्यान देना, हर चैटजीपीटी हो, हर जेमिनी हो या हर क्या बोल रहा हूँ, हर एआई। मैं क्या एआई का नाम मैं एआई ज़्यादा नहीं बोलता, मैं चैटजीपीटी, जेमिनी यही सब बोलता हूँ। हर एआई जिससे आप पूछोगे कि किस चीज़ के लिए क्या बेस्ट है, वो आपको हमेशा रिकमेंड करेगा कि हर एक चीज़ के लिए अलग-अलग चीज़ें बेस्ट हैं। जैसे कि यार देखो, एक्यूरेट रिसर्च, ट्रस्टवर्दी के लिए परप्लेक्सिटी एआई है, ठीक है? क्रिएटिवनेस के लिए चैट जीपीटी है? और भाई इंटीग्रेशन चाहिए गूगल ऐप्स का, यूट्यूब का, गूगल का, तो भाई जेमिनी है। मैं थोड़ा बफ़ल कर रहा हूँ इसलिए सॉरी। और अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा मतलब जिसको हिंदी में बोले तुतला रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना बिकॉज़ मैं अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ। बस अपना नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? तो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और भाई अपन अब मैथ्स का कोई क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्लास 12 से निकाला है, अपनी पुरानी बुक से, एनसीईआरटी से। देखो, इसके लिए कोई सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ भाई उसके पास गूगल का डाटा है, वो गूगल से निकाल सकता है, ठीक है? और इसमें क्या लिखा हमने, क्लास 12 का ये इंटीग्रेशन सॉल्व करो, स्टेप विद स्टेप, फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन एंड फाइनल आंसर, ठीक है? अब इसका आंसर तो मुझे याद है, मैं लास्ट में कन्फर्म भी करूँगा सही है कि नहीं है, ठीक है? अब ये देखिए, जो चीज़ यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप ये जो दिख रहा है ना, ये हमें यहाँ नहीं मिला था। सबसे ऊपर जाएँ मान लो हम, कहाँ, ये इसके नीचे होगा। ये फ़ॉर्मूला। हाँ, देखो ये सही है, बट इसको देख के सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है। उसका रीज़न है भाई क्योंकि हमने सिर्फ़ नॉर्मल फ़ॉर्मूला लिख के माँगा था, ठीक है? यहाँ पे और वो सिर्फ़ फ़ॉर्मूला था, कोई मैथमेटिक्स नहीं थी ज़्यादा। यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स बोला, तो उसने हर एक इंटीग्रेशन के हर एक स्टेप, हर एक फ़ॉर्मूले को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं तो आप देख के समझ जाएँगे इस चीज़ को, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करते हुए देख लेना, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं मिस कर गया आपको बताना,
कि रिलेटेड सवाल भी मिल जाएँगे, रिलेटेड क्वेश्चन्स भी मिल जाएँगे और सॉल्व करने के पार्ट बाय पार्ट भी मिल जाएँगे भाई, मतलब सब कुछ रिलेटेड क्वेश्चन्स भी मिलेंगे, जो कि चैट जीपीटी में मिलते हैं, बस एक याद मिलेगा भाई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, वो भी वहाँ टाइप करना पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ़ एक क्लिक मिल जाएगा, ठीक है? ऐसे ही लिखा हुआ है, सेम इंटीग्रल के लिए टर्बुलर इंटीग्रेशन मेथड दिखाओ। ये मैंने नहीं पढ़ा, मैं भी नहीं जानता ये क्या होता है। क्लिक करते हैं, देखी जाएगी क्या होगा, ठीक है? वीडियो को पॉज़ करके एक बार आंसर ज़रूर देखना प्लीज़, ठीक है? ये देखिए, ये अभी मैंने पढ़ा नहीं तो मैं भी इसको नहीं जानता। वैसे आंसर तो सही है क्योंकि दोनों का आंसर सेम ही आता है, ठीक है? अब हम जाएँगे देखो भाई, मैथ्स का हार्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब अपन लेंगे भाई कोडिंग हेल्प। किससे? चैट जीपीटी में बार-बार बोलता हूँ, परप्लेक्सिटी से कोडिंग हेल्प लेंगे, ठीक है? अब इसमें मैंने पहले से एक प्रॉम्प्ट तैयार करा हुआ है मैंने, इस कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, ठीक है? तो लिखा है राइट अ पाइथन प्रोग्राम दैट ट्रैक डेली एक्सपेंसेस स्टोर्स देम इन द सीएसवी। सीएसवी क्या है? सीएसवी एक फाइल होती है, ठीक है? एंड शुड अ वीकली एक्सपेंसेस ग्राफ एक्सप्लेन द कोड इन सिंपल स्टेप, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे पाइथन इसलिए क्योंकि मैं पाइथन पढ़ चुका हूँ, मुझे मतलब मैं एक बिगिनर लेवल पाइथन तो मैं पढ़ ही चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पाइथन में कैसे-कैसे यूज़ होता है, इनके सिंटैक्स मुझे समझ में, जैसे इस इम्पोर्ट सीएसवी फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए होता है, फ्रॉम डेट एंड टाइम को ट्रैक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? हुँ। और ये कोड भी बिल्कुल सही है। हाँ, बट एक चीज़ है भाई, अगर आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो चैट जीपीटी हो, चाहे परप्लेक्सिटी हो, चाहे जेमिनी हो, डीपसीक का तो मेरे को पता नहीं। मैंने उसके ऊपर कभी ये कोडिंग सर्च नहीं की है, कोडिंग रिसर्च नहीं की है, टेस्ट नहीं किए कोडिंग के। कोई भी हो, अगर आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज नहीं है, तो ये सब आप पे किसी काम का नहीं। बिकॉज़ ये आपको तो कोड तो दे देगा, ठीक है? बट सीएसवी को हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है फाइल से। उसको क्या कहते हैं, एक्सेल फाइल, उसके अंदर सीएसवी फाइल को चैटजीपीटी से इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिससे कि यहाँ का डाटा वहाँ जाए। एक डाटाबेस टाइप का फॉर्म में वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है? तो इसके लिए आपको कोडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, बेसिक नॉलेज लेना है तो सीधी बात है, यूट्यूब पे बहुत बड़े गुरुजी हैं जिनका नाम है, जिनसे मैंने खुद कोडिंग सीखी हुई है, जिनका नाम है कोड विद हैरी, उनका चैनल है, उनका असली नाम तो ऐसा है मुझे खुद बोलते नहीं आता। अलग बात है, बट ठीक है। हाँ, और बस इसके अकॉर्डिंग भाई देखो लिंक्स भी आपको मिल जाएगी कहाँ-कहाँ से पाइथन ग्रीक से लिया हुआ है, कंसोल फ्लॉक से लिया हुआ है। ये फ्री कोड कैंप ही सबसे भाई ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसका यूट्यूब यूट्यूब में भी है भाई, बहुत सारे वीडियोज़ हैं। यही बात है, यूट्यूब से भी लिया हुआ है, ठीक है? अब हमारा कोडिंग हेल्प का हो गया, मैं वीडियो को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है? अब एक्सपेरिमेंट पे आते हैं, लैब रिपोर्ट्स पे आते हैं, ठीक है? तो आपने कभी ना कभी ओम्स लॉ के बारे में सुना होगा। मैंने उसको बहुत पढ़ा है। चाहे वो मेरी 5th क्लास से शुरू हुआ था और साला मेरे को 12th तक परेशान किया उसने। परेशान नहीं, बट समझ गया था तो आसान था मेरे लिए, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, गिव फुल लैब रिपोर्ट ऑन ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट इंक्लूड एम, apparatus, सर्किट डायग्राम, एक्सप्लेन अबव ऑब्जेक्शन टेबल एंड प्रिकॉशन। देखो अब क्यों ऐसा? ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेरिमेंट है। हम जब 12th में थे, मतलब मैं लास्ट ईयर 12th में था, तो हम लोग प्रैक्टिकल फाइल बनाते थे, उसमें एक्सपेरिमेंट लिखते थे। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट मेरा ओम्स लॉ ही था। तो उसका मैंने ये क्या कहते हैं, उसमें था राइट एन ओम्स लॉ, ठीक है? एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या पूछते थे, मतलब हम लोग जब प्रैक्टिकल लिखते हैं तो पहले एम लिखते हैं, apparatus लिखते हैं, सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं, थ्योरी लिखते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल करते हैं, प्रिकॉशन लिखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। एम टू वेरीफाई ओम्स लॉ बाय स्टडीइंग द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? apparatus मिल गए अपन को सारे, हाँ? रजिस्टर, डीसी पावर सप्लाई, अमी अमीटर, वोल्टमीटर, कनेक्शन वायर एंड विथ प्लग, ठीक है? और पूरा प्रोसीजर मिल गया। मतलब आप एक बार अपने 12th की प्रैक्टिकल फाइल से ओम्स लॉ और यहाँ मैच कर लेना। मतलब 60% चीज़ें मैच होंगी, बिकॉज़ भाई ये तो थोड़ा नेट से निकाला हुआ है, तो थोड़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। और स्कूल में तो जो टीचर्स अपन को डाटा प्रोवाइड करते हैं, वो बहुत पुराना होता है, उस वजह से, ठीक है? हैं? लिंक्स पे आपको पता ही है, ट्रस्टेड वेबसाइट है सारी की सारी, पढ़ सकते हो भाई।
और सबसे आसान मैंने बताया इमेज मिल जाएगी भाई यहाँ पे। कॉपी करो, प्रिंट करो या फिर देख के बना लो, कुछ भी करना हो करो। और सिर्फ़ इमेज में से भी इमेज बस नहीं मिल रही है, यहाँ पे डाटा भी मिल रहा है, एक्सपेरिमेंट पूरा लिखा भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है भाई। इतना चैट जीपीटी नहीं कर पाता, इसलिए मुझे खुद दिल से परप्लेक्सिटी पसंद है। बट हाँ, क्रिएटिव राइटिंग हो गया और बाकी चीज़ें तो मैं चैट जीपीटी अब गिरता हूँ, वो अलग मैटर है। ठीक है? अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन पूछते हैं इससे, बहुत बढ़िया, करियर गाइडेंस लेते हैं इससे भाई, कि करियर में हमको करना क्या चाहिए? ये गाइड करेगा भाई, एआई क्यों है भाई? ठीक है, इसके लिए हमने ये क्वेश्चन लिया था। और सच बोलूँ मुझे ना ये क्वेश्चन सोचने में मतलब मुझे कम से कम 2 या 3 दिन लग गए, बिकॉज़ मैं चाहता था कि वो मिले, मतलब एक अच्छी वीडियो मिले बने मेरे से, तो इसलिए मुझे टाइम लग गया। कॉपी हो जा जल्दी भाई, मुझे वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाना है। ये, ठीक है। अब यहाँ प्रॉम्प्ट है, मैंने अपनी बीटेक कंप्यूटर साइंस फील्ड से लिया हुआ है। मैंने इंस्पायर है, और ये सच बोलूँ ये मेरे दोस्त ने मुझे इंस्पायर किया था, ठीक है? हाँ, ये है फॉर अ स्टूडेंट प्रिपरेशन फॉर बीटेक सीएसई, क्रिएट अ 6 मंथ रोड मैप टू लर्न डीएसए एंड डेवलपमेंट इंटर्नशिप स्किल विथ वीकली टास्क, ठीक है? अब ये हमारी रोड मैप तैयार करके देगा, मतलब करियर गाइडेंस कर रहा है सीधे-सीधे, ठीक है? डाटा डाटा स्ट्रक्चर समझेंगे हम, डाटा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है? तो इसने फाउंडेशन ऑफ डीएसए पढ़ने को कहा, जो कि 1 मंथ लग जाएगा, ठीक है? इंटरमीडिएट डीएसए एंड प्रॉब्लम, उसमें सारे के सारे देखो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, कि पहले आपको बेसिक डाटा पढ़ना, स्ट्रक्चर क्या होता है, री-स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, ये सब पढ़ने को बोला है। एडवांस एल्गोरिथम पढ़ने को बोला हुआ है। फुल स्टैक डेवलपमेंट एंड एडवांस डीएसए, प्रोजेक्ट एंड मॉक इंटरसिप टास्क, सब चीज़ें, ठीक है? अब एक चीज़ और, सबसे बड़ी चीज़, कि इस वीडियो के नीचे हमें रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? उसका रीज़न है, हमने इससे रोड मैप माँगा। तो एक चीज़ तो ये है कि फालतू का भाई ज्ञान नहीं पेलने का। उसने सामने वाले ने जो माँगा, वो दे दिया। 6 मंथ की भाई अपन ने एक वो वीकली टास्क माँगा, उसने दे दिया। फालतू का ज्ञान नहीं पेलने का। सबसे अच्छी चीज़ है भाई परप्लेक्सिटी की। ठीक है? अब उससे भाई हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, लास्ट टॉपिक हमने उसी पे लिया, कि टाइम कैसे बचाएँ, अरे सॉरी, सॉरी, मैं बफ़ल कर गया। टाइम कैसे बचाएँ? सबसे बड़ी चीज़ है, टाइम कैसे बचाएँ? और हम टाइम कैसे बचाएँ वो एआई के थ्रू सिखाते हैं, लेकिन आज एआई हमें सिखाएगा कि टाइम कैसे बचाएँ, ठीक है? दोनों में अंतर है, अगर मेरी बात समझ रहे हो, कि मैं बता रहा हूँ एआई के थ्रू टाइम कैसे बचाएँ, और एआई समझाएगा कि उसके थ्रू टाइम कैसे बचाएँ। ठीक है? तो मैंने यहाँ लिया है, कंप्लीट समरी ऑफ इंडियन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एग्जाम रिवीजन इन एग्जैक्टली 20 बुलेटिन पॉइंट, मैक्सिमम क्लैरिटी एंड मिनिमम फ्लफ, ठीक है? 20 बुलेटिन पॉइंट मिलेंगे मिनिमम फ्लफ के साथ, मतलब ईज़ी होगा समझने के लिए और क्लैरिटी पूरी आएगी। और सबसे बड़ी बात, दोनों मतलब ये जो जितने भी आपको दिख रहे हैं ना ये वर्ड्स, सोशलिस्ट, सर्कुलर, ये सारे के सारे हिंदी में भी दिए हुए हैं, कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हर चीज़ आपको समझ में नहीं आ सकती ना, कि भाई इंग्लिश में कुछ, जैसे मैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, कि भाई वो यूज़ नहीं कर सकते, का भाई बिल्कुल यूज़ करते हैं, बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हमें यहाँ 20 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है? अब भाई देखो, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो ना, ठीक है? सिंपल सा लिख दो, एक्सप्लेन, अरे सेम पॉइंट्स इन हिंदी, बस कुछ नहीं, अब हमें पूरा हिंदी मिलेगा, अब हमें इंग्लिश कम मिलेगी, सिंपल सी बात है भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग यूज़ नहीं कर सकते, भाई आसानी से यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, इमेज भी मिल जाएँगी अपन को सबकी सारी, ये एक ये अभी तक अपडेट नहीं हुई, ये यहाँ की इसमें ज़रूरत नहीं होगी, इसकी शायद अपडेट नहीं हुई, ठीक है? लिंक्स मिल गई है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विकिपीडिया से निकला हुआ है। ठीक है, इमेज अपडेट नहीं हुई, बिकॉज़ इसकी इमेज में क्या लगाएँगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लगाएँगे? इतना तो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसकी इमेज अपडेट नहीं हुई है, और ये हिंदी में भी आपको दिया हुआ है, सब कुछ पढ़ सकते हो आप। हाँ, ठीक है,
ये था परप्लेक्सिटी एआई का रियल वर्ल्ड टेस्ट। यार ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिस इज़ द फास्टेस्ट एआई आई एवर यूज्ड। मतलब मैंने अभी तक जो जितने भी एआई यूज़ किए सबसे फास्ट है। और अपने काम के लिए फ़ास्ट है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे चैट जीपीटी इसका बॉस है और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे ये भी चैट जीपीटी का बॉस है। बिकॉज़ जो ये कर रहा है वो चैट जीपीटी नहीं करता और चैट जीपीटी जो करता है वो ये नहीं कर पाता। मतलब कर लेते हैं, बस सबके पास अपनी-अपनी स्पेसिफ़िक क्या बोलते हैं उसको मास्टरी है, ठीक है? तो अब आप लोग बताइए, आप लोग कौन-सा एआई नेक्स्ट ट्राई करने वाले हो? ठीक है? चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, ग्रॉक, डीपसीक, परप्लेक्सिटी यही करना है सबसे पहले तो, ठीक है? कमेंट में बताना फटाफट, हाय दिस इज़ मीट द सॉल्वर, सॉल्विंग प्रॉब्लम स्मार्टर वे विथ एआई। वीडियो को एंड कर रहा हूँ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय।